Now we are going to talk about representation of an atom or of an element. यानी किसी एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हम लोग यहाँ ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए X एक एलिमेंट है, किसी एलिमेंट का ये एक एटम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है और लेफ्ट साइड में बॉटम मोस्ट पार्ट में जो Z लिखा है, Z रिप्रेजेंट करता है किसे, एटॉमिक नंबर को, और जो लेफ्ट साइड में आप देखिए ऊपर की तरफ जो लिखा A है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मास नंबर को। तो Z हो गया एटॉमिक नंबर और A क्या हो गया बेटा, मास नंबर। देखिए A मास नंबर है, Z एटॉमिक नंबर है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी एक एटम में जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं और जितने भी प्रोटॉन्स हैं, अगर हम उनके नंबर को ऐड कर दें तो वो मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इसे हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट, न्यूक्लियॉन। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ कलेक्टिवली अगर एक सिंगल टर्म से डिनोट किया जाए तो वो टर्म क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियॉन। तो आप कह सकते हैं कि जो मास नंबर है वो सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करें Z होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिंपल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आपसे तीन चीजें पूछी जा सकती हैं। एक रिप्रेजेंटेशन देके आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाला जाता है A माइनस Z, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से। एक बार चेक कर लो, A यानी मास नंबर ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, और Z जो होता है ये एटॉमिक नंबर, ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो A माइनस Z का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये कैंसिलेशन होकर के क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही तो बचा। यानी ये साफ है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर हमें करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बारी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं बच्चों, तो किसी न्यूट्रल एटम के लिए हम जानते हैं कि अगर एटम की बात हो रही है तो एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी कारण से किसी न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए तो जितना प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे डिफाइन करते थे, Z से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी Z के बराबर ही होगा। और हम बात करें फॉर चार्ज्ड आयन, अगर चार्ज्ड आयन आपको दिया जाए क्वेश्चन में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला होता है Z माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन विथ साइन। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि साइन के साथ हमें जो चार्ज की वैल्यू है वो यहां पे पुट करनी पड़ेगी, यानी Z माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन विथ साइन की मदद से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। किसमें, किसी चार्ज्ड आयन के अंदर। इज दैट क्लियर। अब हम यहां पे बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की। तो देखिए एग्जांपल्स अब हम लोग यहां पे कंसिडर कुछ कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, सोडियम। बच्चों आप जानते हो सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका होता है 11 और मास नंबर होता है 23। अगर आपसे कहा जाए कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, मैं आपसे अगर कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के बताना है सोडियम एटम के अंदर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूट्रल एटम है और न्यूट्रल एटम के लिए जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। इस हिसाब से एटॉमिक नंबर अगर 11 है सोडियम का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11। इज दैट क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम नहीं है, इस पे चार्ज है -2, ये कहलाता है ऑक्साइड आयन। यानी ये इस कैटेगरी का आप कह सकते हैं एग्जांपल मैंने पिक किया है चार्ज्ड आयन का। अब ऑक्साइड जो है वो एक चार्ज्ड आयन है
अगर ऑक्सीजन के लिए हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना 8 और मास नंबर कितना होगा 16। तो अब यहां पे अगर आपसे कोई कहे कि बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ऑक्साइड के अंदर, तो सबसे पहली बात अगर आप कॉन्सेप्चुअली फाइंड आउट करें बिना किसी फॉर्मूले के, तो आप कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन का जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। यहां पे ऑक्साइड आयन है जिसमें -2 हमें बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही तो एक्स्ट्रा है और क्या। तो न्यूट्रल एटम होता तो 8 इलेक्ट्रॉन और ऑक्साइड में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन और हम इसमें इंक्लूड करेंगे, तो 8 + 2 कितना हो गया बेटा 10। और अगर आप कहें कि नहीं सर मुझे तो फॉर्मूले से निकालना है, तो फॉर्मूला लगा लीजिए। Z की वैल्यू कितनी है 8 माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन विथ साइन, यानी साइन के साथ जो चार्ज है आयन के ऊपर आपको पुट करना पड़ेगा। तो बताओ चार्ज विथ साइन कितना पुट करोगे -2। तो ये हो गया 8 माइनस -2 यानी 8 + 2, 8 + 2 यानी 10। तो कॉन्सेप्चुअली भी आंसर आपका 10 आ रहा था और फॉर्मूले से भी आंसर कितना आ रहा है 10। एक और लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल आपको यहां पे मैं बताने जा रहा हूं। जैसे अगर कोई आपसे कहे Mg+2 में बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। कॉन्सेप्चुअली एक बार डील कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 12। एटॉमिक नंबर 12 है, यानी मैग्नीशियम का जो न्यूट्रल एटम अगर होता तो उसमें 12 प्रोटॉन होते और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 12। लेकिन यहां पे चार्ज जो है वो आयन के ऊपर है +2, क्योंकि ये चार्ज आयन है बेटा, ये न्यूट्रल स्पीशीज या एटम तो है नहीं, ये तो चार्ज आयन है। तो +2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के न्यूट्रल एटम में से अगर एक्सक्लूड कर दिए जाए, हटा दिए जाए, तो जो आयन हमें मिलेगा वो मिलेगा Mg+2। तो सोचो मैग्नीशियम के न्यूट्रल एटम में अगर 12 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हम एक्सक्लूड करेंगे तो Mg+2 हमें मिलेगा। तो Mg+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10। अब आप कहोगे कि सर हमें तो फॉर्मूला से निकाल के बताइए। तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं आराम से। बताइए जरा, मैग्नीशियम के लिए Z की वैल्यू कितनी है 12 माइनस चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन विथ साइन। तो चार्ज प्रेजेंट ऑन Mg+2 विथ साइन मैंने रखा +2। तो 12 माइनस +2 यानी 12 - 2, ये कितना आ गया 10। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो फॉर्मूला से निकालिए, आप चाहे तो कॉन्सेप्चुअली निकालिए। बात क्लियर है सबको?